वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। नवोदय विद्यालय समिति जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपना एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। उसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं विज्ञप्ति की तरफ। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति का जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको फिल किया जाना है फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन है, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जो जयपुर रीजन है उसके लिए विज्ञप्ति निकाला गया है। तो उसके अंतर्गत जो संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें शैक्षणिक सत्र जो 2022-23 है, इसके लिए एफसीएस है एवं अन्य अध्यापकों के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर सेवाएं लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 21 अगस्त 2022 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन किए जाना है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाना है। रेजिडेंशियल सिस्टम है, मैडेंट्री है आपको कैंपस में रहना, यानी कि आपको वहाँ पे फ्री अकोमोडेशन मिलेगा और खाना भी वहाँ पे, फ्री फूड भी आपको वहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो वहाँ पे स्कूल्स में आपको फ्री फूड भी मिलने वाला है, अकोमोडेशन आपका यानी कि रहना और खाना आपका वहाँ पे फ्री होने वाला है और कंपलसरी आपको कैंपस में रहना होगा। बाकी एडिशनल ड्यूटी है वो आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। सॉफ्ट स्किल के बारे में ऑनलाइन आपको स्टडी करवाना रहेगा। 2022-23 के लिए आपको इसमें लिया जा रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है ये। रेगुलराइजेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते कि हमको रेगुलर कीजिए, क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। कैंडिडेट टू अटेंडिंग द इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू पे जाना रहेगा। बाकी कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, केवल परसेंटेज बेसिस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन बनाने वाले हैं। बाकी कोई गाइडलाइन अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, यानी कि ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो अप्लाई करते टाइम अगर वो प्रेग्नेंट है या फैमिली वे से है तो वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। बाकी अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप यहाँ से वीडियो ये देख पाएंगे सॉरी, यहाँ से आप वीडियो चेक कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप यहाँ से प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो पैनल बनाने वाला है पीजीटी की बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ आपके पास पीजीटी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं पीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए तो आपके पास 50% के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसी के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एनसीटी अप्रूवल होना चाहिए आपके पास। बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं रेजिडेंशियल स्कूल में स्टडी किया पढ़ाया है तो उसका भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है ये पीजीटी जनरल सब्जेक्ट्स हो गए सारे, और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस है उसमें आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी भी एक में आपके पास 50% मार्क्स होने अनिवार्य है। यानी कि बीई बीटेक हो आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर, या फिर बीई बीटेक एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम में हो, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है ना, यानी पीजीडीसी आपके पास हो, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर एमएससी आईटी, या फिर एमसीए आपके पास हो। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीसीए हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए आपके पास हो, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य है। या फिर बी लेवल हो आपके पास डोएक से, नीलिट से, या फिर सी लेवल हो डोएक नीलिट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होना चाहिए। और बाकी प्रोफिशिएंसी टीचिंग आपका इंग्लिश और हिंदी में आना चाहिए। इधर इन्होंने बीएड डिग्री लिखा है तो बीएड डिग्री यहाँ पे नहीं होता है कंप्यूटर में, तो यह कोई इश्यू नहीं है। आपका केवल ये डिटेल आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ आपने पीजी किया हो, या फिर बैचलर इन ऑनर्स के अंदर हो, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो आप
ये देख पाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, प्रगति एजुकेशन 24, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके एक बार स्टडी कर पाएंगे। देखो टीजीटी के अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो टीजीटी हिंदी के लिए दिया है, हिंदी एज ए सब्जेक्ट हम बात कर रहे थे हिंदी सब्जेक्ट्स की। तो टीजीटी के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट है वो एज ए हिंदी सब्जेक्ट आपका तीनों ईयर में होना चाहिए कंपलसरी। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में एज ए इंग्लिश सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स के अंदर आपका होना चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर आप अप्लाई करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद द फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी फिजिक्स तो होना चाहिए, उसके साथ आपके पास केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ सच ए यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 6 as I mentioned above in the final year graduation the candidate should have been studies maths and physics। यानी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो 2 सब्जेक्ट में ही करवाती हैं, तो वो भी आप ये जो कंसर्न सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसके अंदर आपके पास ये कोर्स हो। बाकी टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हो। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ स्टडी इन द ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपके पास ये कोर्स हो। सोशल स्टडीज में भी वही है। सोशल स्टडीज में अगर आप अप्लाई करें तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, या फिर जियोग्राफी विथ हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबाउ सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर ऑल 3 इयर्स इन द ग्रेजुएट। तो ये सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। और थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो कंसर्न रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसके अंदर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ऑल 3 इयर्स के अंदर, तीनों साल के अंदर। अब बात कर लेते हैं आर्ट टीचर की। आर्ट टीचर के अंदर डिग्री आपको फाइन आर्ट में या क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए। डिस्क्राइब जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ये आपने पहले कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है तो उसका आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल दोनों के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल बीपीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। म्यूजिक टीचर की बात करें तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक टीचर में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। लाइब्रेरियन की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम है रिकॉग्नाइज डी लिप आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे लाइब्रेरियन। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में आपको सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए, ये इक्विवेलेंट कोर्स है, या फिर बीएससी नर्सिंग आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद द इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल आईएनसी का हो या फिर आपके पास स्टेट का हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात कर ले तो 50 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए, उसके पहले अगर आप है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वेटेज की बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन एजुकेशनल है, जो वेटेज दिया जाएगा आपको, यानी कि इसमें एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है और बिना एग्जामिनेशन के आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जो वेटेज दिया हुआ है जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है पीजीटी के लिए उसके आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपके वहाँ पे ऑब्टेन किए जाएंगे। बीएड डिग्री है अगर आपके पास तो 10 मार्क्स आपको इसके दिए जाएंगे। अगर आपके पास और कोई हायर क्वालिफिकेशन है उसके 10 मार्क्स है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास सिमिलर गवर्नमेंट का और कोई है तो उस टाइप से 15, ऐसे 75% मार्क्स का आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है। बाकी जो परसेंटेज रहेंगे वो आपके इंटरव्यूज के रहेंगे। इसी प्रकार से पीजीटी, टीजीटी और आर्ट टीचर का है ना, और म्यूजिक टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्टाफ नर्स के लिए। लास्ट डेट की हम बात कर ले तो 21 अगस्त 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम मानदेय की, सैलरी, यानी पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो पीजीटी का जो सैलरी रहने वाला है वो रहने वाला है 35,000 ₹35,750, यानी कि 35,750 ये पीजीटी का रहेगा। देखिए पीजी की सैलरी रहने वाली है 35,750 और टीजीटी और सबकी सैलरी रहेगी 34,125, यानी कि ये आपको मानदेय यहाँ पे मिलने वाला है। ये मानदेय रहेगा पीजीटी का और टीजीटी का, सॉरी ये टीजीटी है, टीजीटी
पीजीटी, पीजीटी का 34,125 और पीजीटी का 35,750 यहाँ पे मानदेय रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एफसीएसए की। जो कैंडिडेट कंप्यूटर फील्ड से हैं उनके लिए एफसीएसए का रहेगा। एफसीएसए की खाली हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है और कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो पीजीडीसी अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन फ्रॉम पीजीडीसी है, तो अभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए या बीएससी बीटेक बी इन कंप्यूटर आपके पास है, या फिर एमसीए या फिर एमएससी इन आईटी या सीएस आपके पास है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी डिस्क्राइबल जो है, अगर आपने कहीं पे ऑलरेडी टीचिंग किया हुआ है तो उसका आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा सकते हैं। वेटेज की बात करें, वेटेज सेम एज वही है, उसी प्रकार से वेटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के। 10 मार्क्स आपको अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन कोई है, और 4 मार्क आपको कोई अचीवमेंट है आपके पास आईसीटी में, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस में 16 मार्क्स से टोटल 80 मार्क्स का आपको यहाँ पे वेटेज रहने वाला है। एफसीएसए में आपको देखिए टीचिंग की बात करें तो 6 टू 10th क्लास के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना रहेगा। 26 पीरियड इन ए वीक आपको लेने रहेंगे। बाकी आईटी रिलेटेड डिटेल जो है ऑफिशियल वर्क आपसे करवाया जाएगा। नॉन एकेडमिक जो वर्क है वो भी आपको यहाँ पे करना रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी डिटेल ये हम आपको भी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर लेंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लास्ट डेट की हम बात करें तो 21 अगस्त इसका भी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऑनलाइन लिंक डाल देंगे। सैलरी की हम बात कर लेते हैं। देखिए एफसीएसए